ए कासिम ए बेटा बरियार बड़े छाता धोले 10-20 गो बोरा डोबे नु कम से कम। देख लागे जाई फिर बोरो अपन हट जाई। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। ये जल प्रलय की आहट है। ये ऐसी आहट है जिसकी जद में आने के बाद पूरा का पूरा गांव, पूरा का पूरा इलाका जो है कहीं जलमग्न ना हो जाए। यही डर और यही दहशत लोगों को बाहर निकलने पर मजबूर कर चुका है। अब एक तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि बिहार में भले ही बरसात की रफ्तार जो है थोड़ी धीमी हो, भले ही कई इलाके अब भी उमस वाली गर्मी से जूझ रहे हो, लेकिन बिहार का एक इलाका ऐसा भी है जो अभी से डूबने के कागार पर पहुंच चुका है। और एक हिस्सा ऐसा है बिहार का जिस हिस्से में आने वाले कई जिले तबाही की जद में हैं और अभी से डर डर कर जिंदगी कट रही है। रात और दिन का चैन उनका खो चुका है इस सोच से कि आने वाले कुछ घंटों के बाद हमारा क्या होगा, हमारे गांव का क्या होगा, हमारे इलाके का क्या होगा। अब चलिए हम आपको इस तस्वीर को दिखाते हैं। तस्वीर है बिहार के पश्चिम चंपारण की, और पश्चिम चंपारण में नदी के उफान को देखते हुए कटाव के जो इलाके हैं उन इलाकों में गांव का गांव निकल पड़ा है और खुद कैसे मोर्चा संभाला है लोगों ने, उसकी तस्वीर सबसे पहले देखिए। ए बेटा टेबल लग जो दर्द छाता है ना दर्द। पहले के छली हमें खा पहले का तो पूरा फेर जन खा के लिए होता है। पहले का चल का बना ए कासिम ए बेटा बरियार बड़े छाता धोले 10-20 गो बोरा डोबे नु कम से कम। जो ना 10-20 गो डोबे नु कम से कम ना उठा दे जो ना जो धर अच्छा ए मोड़ छतवा मोड़ के धो दे रे ए उससे पिया धो दे ने दे दे प्रकाशवा को सुना होई। देख लागे जाई फिर बोरो अपन हट जाई। बोरो अपन से उठा दे डाल अपन डाल दी। बोरो फेंके के थोड़े बा बोरो भरक पड़ी नु हे जैसे भरक चले पड़ी। क्या समस्या बा? समस्या ये बा कि जौन बाला पाइलिंग के काम भइल बटे तो ई जगह जगह जौन बा कि बाला पाइलिंग के बोरा 15 फीट 10 फीट 15 फीट 10 फीट बोरा धस गइल बा। तो हमने के जे भी जे साहब SDO साहब जे भी आओ तो ओकरा से कहल जाता है कि बोरा धस गइल बा, एकरा पर बोरा सी के स्टॉक करके रखल बा, जे में बोरा डाल दी लोगी तो खाली कहता लो अभी ऊपर से आदेश नहीं खे आयल, ऊपर से आदेश नहीं खे आयल। यही तरह आदेश लेते देते पर साल पूरा गांव कटवा दिए लोग। आ बोरा सब सी के स्टॉक करके रखल बा, बाला में जितना जियो बैग बा उ धसल जाता है। आ हमने के बार बार कहता है जे बोरा उठा के ओकरा में पैक करवाई, लेकिन पैक कर खाली कहते ऊपर से आदेश नहीं खे, आदेश आई तो होई, आदेश आई तो। और जब गाँव कटिए जाई तो आदेश आइए के का करी। समस्या बा? समस्या ये बा जे बली हलल बा ठीक बा, बाकी बोरा जवन बा तो धसल जाता। सरकार से का मांग बा? सरकार से यह मांग बा जी एकरा में डलाव बोरा डलाव। यही करते करते पूरा गांव कट गई बा। निचवा मंगलपुर में कटाव जो नदी को पाइलिंग काम भइल बा, वही जब बोरा सब धस गइल बा। बोरा भर के सब स्टॉक मार रखल बा। कोनो पदाधिकारी आवत केहू तुम रखवावत नहीं खे, पद आगे से आदेशे नहीं खे।
तो जैसा कि आपने देखा, अब ये भी समझिए कि ये तस्वीर है कहां की। ये तस्वीर पश्चिम चंपारण के योगापट्टी प्रखंड के सिसवा मंगलपुर के पास हो रहे गंडक नदी के कटाव से गांव को बचाने के लिए खुद ही ढाल बनकर आए ग्रामीणों की है। अब बेतिया में जल संसाधन विभाग की लापरवाही का मामला भी सामने आया है। जब अधिकारियों ने ग्रामीण की फरियाद नहीं सुनी तो उन्होंने खुद ही नदी के किनारे सैंड बैग रखकर तटबंधों के कटाव से बचने की पहल शुरू कर दी। वहीं वाल्मीकि नगर गंडक बराज से नदी में 1.5 लाख क्यूसेक से अधिक पानी छोड़ा गया, जो चिंता का विषय बना हुआ है। गंडक नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण योगपट्टी के सिसवा मंगलापुर के तटबंध धंसने लगे हैं और ग्रामीणों ने जूनियर इंजीनियर और अन्य अधिकारियों से कई बार गुहार की, कई बार अनुरोध किया कि वो इस ढांचे को मजबूत करने के लिए रेत की बोरियां, लकड़ी के खंभे और पाइलिंग लगवा दें, लेकिन वो नाकाम रहे। अब देखिए, गंडक नदी का जलस्तर बढ़ने से ग्रामीणों में डर और घबराहट का माहौल बन गया है, जिसके बाद ग्रामीणों ने खुद ही जल संसाधन विभाग द्वारा रखे गए सैंड बैग उठाकर कटाव रोधी काम शुरू कर दिया है। स्थानीय ग्रामीणों ने बताया है कि पानी का बढ़ता हुआ जलस्तर और नदी का कटाव जो है वो हमारे बेचैनी का कारण है। इसे रोकने के लिए खुद कोशिश कर रहे हैं। यह भी बताया कि सिसवा मंगलपुर में लकड़ी के बल्ला पाइलिंग का इस्तेमाल करके एक बांध बनाया गया था। कुछ जगहों पर तटबंध धंस रहा है। जूनियर इंजीनियर को इसकी जानकारी दी गई और सैंड बैग लगवाने के लिए कहा गया, लेकिन जेई ने बताया कि उन्हें कोई आदेश नहीं मिला है। इस बीच ग्रामीणों ने खुद ही कटाव रोधी कार्य शुरू कर दिया। जल संसाधन विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए सैंड बैग का इस्तेमाल करके ये काम कर रहे हैं। मतलब आप समझ रहे हैं किस तरीके की बेचैनी और किस तरीके का दहशत है। अब भैया, लोगों में कितनी भी दहशत हो, उससे उन अधिकारियों का क्या लेना देना जो एसी में बैठकर कुरकुरे और मुरमुरे खाते दिन बिता देते हैं। मतलब हद हाल है। आप भी सोच रहे होंगे और कह रहे होंगे कि ये कोई नई तस्वीर थोड़ी आप हमको दिखा रहे हैं। हम भी मानते हैं इस बात को, ये नई तस्वीर नहीं है और ना ही ये दुखों का पहाड़ जो आज टूटने वाला है या फिर जो संभावित खतरा है जो आज मंडरा रहा है, ये खतरा नया है। कुछ नया नहीं है, सब पुराना है। बिहार के माथे का ये कलंक हो चुका है कि हर साल बारिश का दौर शुरू होगा, हर साल बिहार के कई इलाके डूबेंगे और हर साल लापरवाही का कोसना हम कोसते रहेंगे। ये तो हो ही गया है ना। बिहार में बाढ़ और त्रासदी के नाम पर हजारों करोड़ रुपए की निकासी हो जाती है, सरकार का फंड आ जाता है, लेकिन उन पैसों का क्या होता है? नेपाल से आ रही बारिश से बचने के लिए या फिर नेपाल से आ रहे बाढ़ से बचने के लिए बिहार ने अब तक क्या कदम उठाए हैं, उसकी वानगी अभी दिख गई है, जब नदियों का जलस्तर बढ़ने के बाद लोग घर से निकल गए हैं और अपने आप सारा काम कर रहे हैं। मतलब एक तो तबाही बिहार में, ऊपर से जो नेपाल से पानी आता है, उस नेपाल का पानी बिहार को कई सालों से डुबाता आ रहा है। अब देखिए ना, खुशी की बात कहिए या हैरानी की बात कहिए कि बिहार सरकार अब तक उस पर कोई बढ़िया विचार नहीं कर पाई है और ना ही उसका समाधान निकाल पाई है। नेपाल का पानी हर बार बिहार को डुबाएगा। नेपाल की त्रासदी को छोड़ दीजिए तो बिहार में बारिश का दौर जब शुरू होता है तो सीमांचल के इलाके अपने आप डूब जाया करते हैं। ये व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी आखिर है किसकी? लोग पूछ रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं कि आखिर नेपाल के पानी से हम कब तक डूबते रहेंगे? क्या सरकार के पास अब कोई उपाय नहीं रह गया जो साल दर साल की इस बेचैनी और साल दर साल की इस तबाही को किसी प्रकार रोका जा सके? सिर्फ पश्चिम पूर्वी चंपारण के इलाकों की हम बात नहीं कर रहे हैं, और भी इलाके हैं। पिछले साल आपने देखा था ना कि भोजपुर का जवैनिया गांव क्या हुआ था, और उसी जवैनिया गांव की लड़ाई लड़ते लड़ते भरत तिवारी ने क्या कुछ कर दिया और क्या हुआ। तथाकथित इनकाउंटर का मामला आया, उसका कनेक्शन भी जवैनिया गांव से जुड़ा, और ये सब कुछ इसलिए हुआ क्योंकि जवैनिया गांव में बाढ़ आया और वहां 100 से ज्यादा घर पानी में जमींदोज हो गए, पानी में समा गए, विस्थापित हो गए लोग, और आज तक विस्थापन का वो दंश लोग झेल रहे हैं। ऐसी तस्वीरें बिहार से निकलकर सामने आती हैं। सवाल यह है कि आखिर बिहार जागेगा कब? बिहार के माथे का कलंक आखिर बरसात के पानी से धुलेगा कब? और कब लोगों को चैन मिलेगा, कब लोगों को राहत मिलेगी? फिलहाल बने रहे लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।